जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड 10 की शुरुआत में हम साटो ज़ाकुरा हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चुनपाई योशिनो का एक मूवी क्लब होता है, जहाँ पे इसके दोस्त एक मूवी के ऊपर चर्चा कर रहे होते हैं। और तभी बुलीज यहाँ पे आ जाते हैं और ये कहते हैं कि हमने तुमसे पहले भी कहा है ना कि इस कमरे को हम इस्तेमाल करेंगे, तो तुम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो। जिसके बाद ये सभी यहाँ की डीवीडीज को पटक देते हैं और कहते हैं कि चलो अब यहाँ से निकलो। लेकिन योशिनो रुक जाता है क्योंकि इनमें से एक बंदे के पैर के नीचे एक डीवीडी दबी हुई होती है और ये बस यही कहता है कि जब तक कि मुझे ये मेरी डीवीडी नहीं मिलेगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और इस बात से ये बुली चिढ़ जाता है और बिन मतलब में योशिनो को मारना शुरू कर देता है, जबकि बाकी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डर के मारे यहाँ से निकल लेते हैं। और इस बंदे के साथ साथ जो बाकी के बुलीज होते हैं वो भी योशिनो को यहीं पे मारना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे योशिनो माहितो के साथ होता है और ये कहता है कि जापान में अलग अलग शब्दों का कैसे अलग अलग मतलब निकलता है, कभी कभी तो एक ही शब्द के कई मतलब निकल आते हैं। और ये बताता है कि अगर कोई इंसान किसी से प्यार नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये उससे नफरत करता हो, बल्कि ये है कि ये उसके प्रति कुछ भी फील नहीं करता है। और तभी माहितो योशिनो को अपने एक्सपेरिमेंट्स दिखाता है और ये दिखाता है कि ये कैसे अपनी कर्स टेक्निक को इस्तेमाल करके लोगों की फॉर्म्स को चेंज कर सकता है। और ये योशिनो को दिखाता है कि ये चाहे तो इंसानों को कितना ज्यादा बड़ा कर सकता है या फिर कितना ही ज्यादा छोटा कर सकता है। लेकिन इन चीजों को दिखाते हुए माहितो खुद ही चौंक जाता है, क्योंकि योशिनो को इन सारी चीजों को देख के बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि योशिनो को लगता है कि इंसान इससे भी कहीं ज्यादा घटिया है। और माहितो बताता है कि हर एक इंसान के अंदर एक आत्मा होती है, वो भी एकदम अंदर, और सभी को ये लगता है कि दिल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और माहितो बताता है कि जिंदगी की कोई कीमत या फिर मकसद नहीं होता है, जिंदगी बस चलती जाती है। और जब इस दुनिया के अंदर किसी का मकसद ही नहीं है तो हम किसी और की जाती और नफरत को क्यों सहें, जबकि हम दोनों ही जो चाहे वो कर सकते हैं। और योशिनो जैसे यहाँ से निकलता है तो एजिची और यूजी इसे ढूंढ लेते हैं और गाड़ी से धीरे धीरे करके उसे फॉलो कर रहे होते हैं। और फिर यूजी एजिची से अपने फ्रेंड्स के बारे में पूछता है तो एजिची बताता है कि इसके क्लासमेट्स एकदम ठीक हैं और वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। और फिर ये यूजी को इसका असाइनमेंट देता है और ये यहाँ पे यूजी को एक काफी कमजोर कर्स स्पिरिट देता है जिसका नाम फ्लाई हेड्स होता है, जिससे कि ये योशिनो को परख सके कि क्या ये कोई सॉर्सरर है और अगर है तो ये किस लेवल का सॉर्सरर है। जिसके बाद हम उससे पूछताछ करेंगे कि उसका उस थिएटर वाले इंसिडेंट से क्या लेना देना था। और इसी दौरान नामी माहितो के ठिकाने पे आ जाता है और ये बताता है कि इसे बिल्कुल भी मजा नहीं आता है उन लोगों को मारने में जो कि म्यूटेट हो गए हों या फिर जिन्हें बचाया ना जा सकता हो। और माहितो नानामी को देख के काफी ज्यादा खुश होता है और ये कहता है कि ये तो काफी बढ़िया बात है कि तुम सातोरू गोजो से काफी ज्यादा कमजोर हो, लेकिन कम से कम इतने तो ताकतवर हो जिससे कि तुम मेरे एक्सपेरिमेंट से निपट पा रहे हो। तो नानामी कहता है कि मुझे तुम्हें जल्द से जल्द निपटाना होगा क्योंकि 6 बजे तक ही मेरी शिफ्ट होती है और मुझे ओवर टाइम करने का कोई भी शौक नहीं है। और फिर ये दोनों ही लड़ना शुरू कर देते हैं और नानामी देखता है कि माहितो कैसे काफी हद तक गोजो की तरह है और ऐसा लगता है कि इन दोनों के ही पास ऐसी किताब है जिनके पीछे काली ताकतें हैं। और फिर नानामी किसी तरीके की अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करके माहितो के एक हाथ को तोड़ देता है, काट देता है, जब माहितो का ध्यान नहीं होता है। और फिर माहितो नानामी से बात करने लगता है तो नानामी को एहसास होता है कि ये तो उसी स्पेशल ग्रेड के कर्ज की तरह है जो कि बात कर सकता था जिसका जिक्र गोजो ने किया था। और तभी माहितो नानामी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि पहले हमारा शरीर आया या फिर हमारी आत्मा, जिसपे नानामी कहता है कि ऑफ कोर्स हमारा शरीर। तो इस बात से माहितो इनकार करते हुए कहता है कि नहीं, पहले हमारी आत्मा आई। और फिर माहितो बताता है कि कैसे पहले आत्मा आती जिसके बाद उसके आसपास बॉडी बनती है और उस आत्मा पे ही डिपेंड करता है कि आखिर उसकी बॉडी कैसी बनेगी और किसी भी बॉडी को शेप उसकी आत्मा की वजह से ही मिलती है। और फिर माहितो बताता है कि ये कैसे अपनी खुद की भी सोल को चेंज कर सकता है जिससे कि ये अपनी बॉडी को भी चेंज कर सकता है और साथ ही साथ ये बाकियों की सोल को भी चेंज कर सकता है अपनी इननेट टेक्निक आइडियल ट्रांसफिगरेशन की मदद से। जबकि दूसरी तरफ योशिनो के सामने इसका क्लास टीचर सुटुरा आ जाता है और ये कहता है कि तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारे उन 3 दोस्तों की मौत हो गई है, लेकिन तुम तो उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं आए, जबकि तुम लोग तो काफी अच्छे दोस्त है ना। और इस बात को सुन के योशिनो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और ये कहता है कि आखिर इस बंदे को ऐसा कहते हुए भी शर्म भी नहीं आ रही है और क्या इसे इतना भी मालूम नहीं है कि वो लोग मेरा दोस्त नहीं थे, जबकि वो तो मुझे काफी ज्यादा बुली किया करते थे और इसने बस यही देखा है कि मैं हमेशा उनके साथ ही रहता था, लेकिन इसने ये नहीं देखा कि वो लोग मुझे किस तरीके से परेशान किया करते थे। और इन बातों को सोच सोच के इसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और तभी इसे माहितो की बात भी याद आ जाती है कि ये किसी की भी नफरत को ना सहे और किसी के ऊपर भी हमला कर सकता है और इसलिए योशिनो इसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है।
लेकिन तभी यहाँ पे यूजी आ जाता है उस फ्लाई हेड के साथ जिसे इजीजी ने गलती से आजाद कर दिया था। और यहाँ पे ये यूजी योशिनो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये टीचर बार बार कुछ न कुछ बीच में बोल के इंटरफेयर करता है और इस वजह से यूजी तंग आ जाता है और ये तुरंत ही इसकी पेंट को छीन लेता है और यहाँ से भाग जाता है। तो ये टीचर भी अपनी पेंट को लेने के लिए इसके पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन तभी यूजी योशिनो के पीछे आ जाता है जिससे कि ये प्राइवेटली बिना किसी डिस्टरबेंस के बात कर सके। जबकि इस तरफ ननामी और माहितो अब भी लड़ रहे होते हैं और इधर ननामी अब भी बड़ी आसानी से उन ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से लड़ रहा होता है जिन्हें माहितो ने अलग अलग शेप के बनाए हुए थे। और ननामी को समझ में आ जाता है कि ये मैच काफी ज्यादा बुरा है क्योंकि ये इस टेक्निक की वजह से माहितो से कभी भी जीत नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ननामी का ध्यान भटकता है तो माहितो काफी तेजी से इसके ऊपर अटैक कर देता है और ये ननामी की सोल को रीशेप करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा ये कर नहीं पाता है क्योंकि ननामी ने किसी तरह की कर्ज एनर्जी से अपनी सोल को प्रोटेक्ट करके रखा है। और वैसे तो ननामी को चोट लगी होती है लेकिन इसकी बॉडी अभी ट्रांसफिगर नहीं हुई होती है। जबकि इस तरह माहितो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे 2-3 और अटैक्स को झेल पाओगे। और तभी ननामी एक टनल में आ जाता है और ये देखता है कि पहले ही 6 बज चुके हैं और इसका समय खत्म हो गया और ऐसा लगता है कि अब इसे ओवर टाइम करना पड़ेगा। और इतना कहते ननामी की कर्ज एनर्जी काफी खतरनाक तरीके से बढ़ने लगती है और इस चीज को देख के माहितो खुद भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये कहता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है। और बिहाइंड द सीन में हमें दिखाया जाता है कि नोबारा अपनी खोई हुई यूनिफॉर्म को ढूंढ रही होती है और ये मेगुमी से पूछती है कि क्या तुमने मेरी जैकेट देखी क्या, जिसपे फुशिकोरो मना कर देता है। इसके साइड में पांडा होती है तो जैसे ये उससे पूछती है तो ये देखती है कि पांडा ने इसकी जैकेट को पहन रखा है और वो फटने को होती है और तुरंत ही नोबारा गुस्से के मारे पांडा को मार के नीचे गिरा देती है और अपनी जैकेट को ले लेती है। और तभी टोबी भी यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे इसने स्कर्ट पहन रखी होती है और नोबारा इससे भी मारती है और ये चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम लड़कों को क्या हो गया। और ये टोबी की बॉडी के ऊपर से अपनी स्कर्ट को उतार लेती है तो ये देखती है कि असल में ये स्कर्ट इसकी नहीं बल्कि माँ की है। और तभी यहाँ पे गोजो आ जाता है जो कि माँ की स्कर्ट पहन रखा होता है और ये कहता है कि देखो मैं नोबारा बन गया हूँ। और इस चीज को देख के इतादोरी भी काफी जोर जोर से हंस रहा होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।